हाँ, तो मेरी जान के टोटो, क्या हाल है आप सबका। सुना है कि हमारे पड़ोसियों ने, ये पड़ोस में इंडिया वालों ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान में हुई है, सुन रहे हो ना, पाकिस्तान में, उसके लिए अपने स्क्वाड को अनाउंस कर दी है। तुम लोगों को तो पता ही है कि इस्लाम में जो हमसायों के हकूक है वो बड़े सख्त हैं। हकूक को हमें पूरा करना पड़ना है, और हकूक हमारे अब ये बनते हैं कि अब हम हमसायों के स्क्वाड की गलतियां निकालें। हम उतनी अच्छाई ना भी बयान करें, लेकिन हमारा हक बनता है कि हम उनकी गलतियां निकाल के उनको पहले बता दें कि भाई ये जो चीज़ है इसको ठीक कर लो, क्योंकि हक तो हमें पूरा करना पड़ेगा। ये हमें जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो फिर मेरी जान के टोटो देख लेते हैं इन्होंने कौन से गुल खिलाए हैं, इनके सिलेक्टर्स ने किस किस को स्क्वाड के लिए जो है ना स्क्वाड के अंदर डाल दिया। ये जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होनी है, सुन रहे हो ना, सिर्फ इनके मैचेस ही बाहर है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ इंडिया के स्क्वाड के लिए मेरे पास आ चुकी है इनके स्क्वाड की लिस्ट। वीडियो आज मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, नहीं बनाई गई वीडियो। चलो अभी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके स्क्वाड के अंदर सबसे टॉप पर ना बैटर्स के नाम आ जाते हैं। बैटर्स के ऊपर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे जो है पुल शॉट के बादशाह यानी कि रोहित शर्मा, अपने शर्मा जी का बेटा रोहित शर्मा का नाम आ जाता है, जो मेरे ख्याल से आना ही आना था। और ये अपने शर्मा जी के बेटे का आखिरी टूर्नामेंट होने लगा एज अ कैप्टन। इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे ओडीआई से भी, और T20 से तो पहले ही हो चुके हैं। उसके बाद अगला हमारा शुभमन गिल आ जाता है। मेरी शुभाना भाजी को भी इन्होंने डाल दिया है, और उसके साथ ये मुझे थोड़ा सा साथ में लिखा नजर आ रहा है वीसी। अबे इसको वाइस कैप्टन बना दिया है। हमारी शुभाना बाजी वाइस कैप्टन बन गई है। अब हमारा पड़ोसियों का इतना हक बनता है कि इतना खुश हो जाएं कि मतलब खुशी के अंदर नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें। इतनी हमें खुशी होनी अब बनती है, क्योंकि शुभाना बाजी जो है ना अपनी, वो बन चुकी है वाइस कैप्टन इंडियन टीम की। तो अब कोई फिक्र नहीं है आपको, अब इन्होंने हारना ही हारना है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगले जो बैटर की लिस्ट आ जाती है, यशवी जायसवाल आ जाती है। ये कौन सा है? ये शायद, हाँ, ये नया बैटर है इनका, जो पहली दफा ओडीआई के अंदर जब अपना डेब्यू करेगा, और पहली दफे जो डेब्यू होने लगा है वो इसका होने लगा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। बड़ा लकी बैटर है। इस तरह का लक मेरा भी अब बनता है कि उड़ते उड़ते कोई 1-2 लाख सब्सक्राइबर आ जाए मेरे चैनल के ऊपर भी। जितना इसका लक है ना, इतना मुझे कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो जाए बड़ी बात है। तो यशवी जायसवाल जो हमारे हैं, ये भी बैटर्स के अंदर इनके आ जाते हैं। 3 प्लेयर्स का मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद अपने टेपी यानी कि हारिस रऊफ के, आपको पता है, आप समझ लग गई होगी मैं किसकी बात करने लगा हूँ। विराट कोहली। हारिस रऊफ को छक्के लगाने वाला विराट कोहली, उसको निकालने का मतलब था कि सिलेक्टर और बीसीसीआई जो है ना, वो खुद का अपना बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया से निकल जाती। इंडिया की आवाम ने इनका जीना हराम कर देना था, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि ये जो विराट कोहली है उसको निकालने लगे हैं टीम के अंदर से। इसको अब रिटायरमेंट का कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लो, जैसे जब से ये गौतम गंभीर आया हुआ है। उसके बाद अगले आ जाता है श्रेयस अय्यर। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छा है इनके लिए। ये प्लेयर जो है ना, इनके सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही श्रेयस अय्यर देगा इनको ये चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। ये बात में नोट कर लेना, विराट कोहली ने तो 50 करनी है, बाबर आजम की तरह ले जाएगा। दोनों काफ़ी अच्छी बैटर है, इनका तो अलग है ना, लेकिन उसके अलावा ये श्रेयस अय्यर जो है ना, ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से डालेगा। अब वो अलहदा बात है कि इंडियन टीम के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है या फिर अगली टीम के ऊपर, ओपोनेंट के ऊपर डालेगा, क्योंकि इंडियंस का इनका कोई पता नहीं, किसी भी तरफ इनका दिमाग जा सकता है। तो विकेट्स कीपर के अंदर आ जाता है ऋषभ पंत, ये भी ठीक है। उसके बाद केएल राहुल, शुक्र है ये जो चॉइस है इस पे मेरा दिल फिदा हो गया इंडिया के सिलेक्टर्स के ऊपर कि केएल राहुल को इन्होंने डाल दिया, क्योंकि मैं इसके लिए, मैं समझो फैन हूँ इसका, केएल राहुल का। जो इसके साथ नाइंसाफियां भी करते रहते हैं इनके बोर्ड वाले, बीसीसीआई वाले, तो उसके भी मैं खिलाफ हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ केएल राहुल को। ऑलराउंडर्स के अंदर इनका आ जाता है हार्दिक पांड्या, नहीं, ये मैंने गलती से डी को पी पढ़ दिया। हार्दिक पांड्या, गलती से हार्दिक ना समझ लेना, हार्दिक की बात कर रहा हूँ, अब मेरे पीछे ना पड़ जाना। हार्दिक पांड्या आ जाते हैं इनका ऑलराउंडर्स के अंदर। उसके बाद रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद बॉलर्स के अंदर कुलदीप यादव आ जाते हैं। कुलदीप यादव यानी कि फ़खर जमान तैयार होकर बैठा हुआ है कि अभी उसको भी सिलेक्ट करना है। फ़खर जमान तैयार है इसके लिए, कुलदीप यादव के लिए तैयारी पूरी पकड़ के आना, क्योंकि बाउंड्री से बाहर छक्के जाने हैं काफ़ी लंबे। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद शमी, शुक्र है। इसके अलावा जो मुस्लिम कार्ड्स खेले गए, या इन्होंने मुस्लिम की वजह से इसको निकाला था, बातें सुनाई थी, वो जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसके अंदर इसने शायद कैच छोड़ दिया था, जिसने भी कहना होता है। कुछ ऐसे लोग हर मुल्क के अंदर हर जगह पे होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो मोहम्मद शमी को ये बड़ा अच्छा है कि इसको सिलेक्ट कर लिया। जसप्रीत बुमराह,
अबे जसप्रीत बुमराह कहाँ से आ गया इसके अंदर? उसका तो गोडा टूट गया था, उसका वो तो लंगड़ा होके बैठा हुआ था। ये मैंने भी पीछे सुना था, न्यूज़ आई थी कि जसप्रीत बुमराह निकल गया, हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ये लंगड़ा होके बैठ जाता है। मैंने तो सुना था लंगड़ा हो गया। हो सकता है वो जो स्टिक नहीं होती उसको पकड़ के, वो इसका बाजू पहले ही टेढ़ा है, वो पकड़ के ये बॉल करवा लेगा। ऐसे ये पकड़ के स्टिक को ऐसे ऐसे करके ना, ये थोड़ा सा राउंड लेके उसके बाद इसने सारा कमाल इसके ये जो है ना इलीगल एक्शन का ही है कि इसकी बाँह आधी टूटी हुई है, उससे इसने बॉल करवा लेनी है। उसका इसको रनअप का इसका कोई चक्कर नहीं। ये लंगड़ा भी हुआ पड़ा है, इसने खड़े होके बॉल फेंक लेनी है उतनी स्पीड से। जब वट्टा कराना हो वो खड़े होके फेंक लो या भाग के फेंक लो, बात एक जैसी है। तो अर्शदीप सिंह अपना ये वाला दोस्त भी, सिख दोस्त भी आया हुआ है इसके अंदर, अर्शदीप सिंह। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इंडियन टीम के अंदर मुस्लिम, इंडियन और ये जो सिख है ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन एक बड़ी बुरी बात है जो मैंने स्क्वाड के अंदर देखी है, मुझे देखने को नहीं मिला एक प्लेयर, मेरे डीएसपी साहब देखने को नहीं मिले। अबे डीएसपी साहब देखने को नहीं मिले। डीएसपी को क्यों निकाल दिया आपने स्क्वाड के अंदर से? ये सिलेक्टर्स की जो है ना अच्छी तरह से, ये डीएसपी साहब को चाहिए कि इनकी अब क्लास ले। अपने मोहम्मद सिराज को निकाल दिया, उसको डाला ही नहीं इसके अंदर, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया की तरफ से। इंटरनेशनल के अंदर ना सबसे ज़्यादा विकेट्स इसने लिए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्रिकेट के अंदर। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लो डीएसपी को नहीं डाला, शायद इसलिए नहीं डाला होगा, वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती करता होगा इनके ऊपर। अच्छा, तो मोहम्मद सिराज और उसके अलावा मोहम्मद सिराज डीएसपी और हमारे इधर के डीएसपी शादाब खान का हाल एक जैसा हुआ पड़ा है। शादाब खान को भी कहा जा रहा है कि उसको भी टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं करना, उसकी जगह आप देखो नुमान अली को लेके आते हैं, या फिर उसके अलावा ये जो सुफियान नया जो हमारा यंग टैलेंट है उसको लेके आते हैं। ये मेरे ख्याल से सारा कमाल जो है ना ये पुलिस की वर्दी है कि जिसके साथ ये लग जाती है उसका सत्यानाश कर देती है। हो गया इधर शादाब खान का भी सत्यानाश हो गया, उसको भी सिलेक्ट करने के चांसेस कोई नज़र नहीं आ रहे। और उधर बेचारा मोहम्मद सिराज की 2-3 महीने आईपीएल से पहले मेरे ख्याल से वो डीएसपी की नौकरी करेगा, ये नाके दिखा के लोगों से पैसे लेगा फिर। उसके अलावा ये इंडियन सिलेक्टर्स का मैंने इनकी पूरा स्क्वाड देखा है, तो इस सारे स्क्वाड के अंदर वो इनके 1980 वाले समझ लो वो वाले प्लेयर खेल रहे हैं। ये समझ लो कि एक का बल्ला है, एक ही गेंद है और तीसरे की विकेटें हैं, ये हिसाब इनका हुआ पड़ा है। और इनकी मिसाल ऐसे ले लो इनके सिलेक्टर्स की, जो बीसीसीआई के अंदर ये इंडियन टीम के सिलेक्टर्स हैं, कि इसकी मिसाल इस तरह लो, इस तरह है कि एक बादशाह ने अपनी गुलाम, उसके पास एक औरत थी गुलाम काम करती थी, तो वो काली थी काफ़ी ज़्यादा, उसका एक बच्चा था तो वो भी काफ़ी ज़्यादा काला है, आपको पता है जो नस्ल है उसके ऊपर ही जाना है। तो बादशाह ने उसको कहा कि ये एक हीरे का ना एक चेन है, तो सारी अपनी सल्तनत के उसने बच्चे इकट्ठे करवाए, उसके अंदर घोड़े भी शामिल थे, सांवले भी थे और काले भी थे, इसका बच्चा काला था। तो बादशाह ने ना इनको हुक्म दिया कि ये जो हज़ारों बैठे हुए हैं ना बच्चे, इनके अंदर जो सबसे खूबसूरत है ना उसको जाके ये चेन जो हीरे की चेन है ये उसको पहना दो। तो सोचो उसने किसको पहनाई होगी? वहाँ पे अंग्रेज़ों के बच्चे भी समझो बैठे हुए थे, घोड़े हमारे जैसे भी थे और उसका अपना काला बच्चा भी था। तो उसके बाद आपको पता बादशाह के हुक्म की नाफरमानी करे तो क्या करते थे? मार देते थे। तो उसने कहा ये हीरे का लॉकेट पहनाओ। तो वो जो गुलाम औरत थी उसने वो लॉकेट पकड़ा और उन हज़ारों में से गुजर के ना अपने वाले बच्चे को जाके पहना दिया। तो काफ़ी ज़्यादा बादशाह हैरान हुआ। तो उसने कहा मैंने, तुम्हें पता है अब इसकी सज़ा तो मौत हो गई क्योंकि मैंने कहा था सबसे खूबसूरत को पहनाओ। तो वो औरत आगे से कहती है कि देखो बादशाह सलामत, मुझे मौत तो कबूल है लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि इससे खूबसूरत मुझे बच्चा इन हज़ारों लाखों में से कोई भी नज़र नहीं आया, इसीलिए मैंने ईमानदारी देती है कि मैं इसीलिए इसको पहनाया कि इससे मुझे खूबसूरत और कोई नहीं लगा। वही साहब इन इंडिया टीम के सिलेक्टर्स का कि इन हज़ारों लाखों जो टैलेंट, यंग टैलेंट है ना इंडिया के अंदर और आईपीएल के अंदर भी आती है, उनके अंदर से ये सबको ढूंढ के ना ये बार बार विराट और रोहित, केएल राहुल और उसके अलावा ये सारे जो पिछले इनके आते हैं ना मुड्डे पुराने समझ लो, उनके जाके गले में जाके ये हीरे की यानी कि सिलेक्शन की चेन डाल देते हैं कि तुम लोग सिलेक्ट हो चुके हो। और बाद में फिर कस्में भी खाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आके ये इंडिया के लोगों के सामने कि इनसे अच्छे प्लेयर खुदा कसम हमें देखने को नहीं मिले। ये बिल्कुल वो वाला बादशाह वाला हिसाब हुआ पड़ा है। और वो जो औरत है वो इंडिया टीम के ये सिलेक्टर्स हैं और बादशाह इंडिया की अवाम है, उसने हिसाब तो फिर इनसे मांगना था। और ये जो काले बच्चे हैं ना ये सारे के सारे, ये विराट, रोहित, ये केएल राहुल, ये श्रेयस अय्यर, ये सारे कुलदीप यादव, ये सारे वो ही हैं कि बार बार जाके उनको ही सिलेक्ट करके ले आते हैं। ये इनका हाल हुआ पड़ा है। तो मुझे जब पता चला कि इंडिया की टीम तो अनाउंस हो गई है, ये इस बात पे खुश थे कि हमने टीम अनाउंस नहीं करनी क्योंकि आईसीसी का ये शाह तो इनका अपना है, तो हम लास्ट पे अनाउंस करेंगे। तो ये शायद बात थोड़ा सा असर हम पड़ोसियों ने भी ले लिया क्योंकि आपको पता है संगत का असर बड़ी जल्दी होता है। तो वो पाकिस्तानियों ने अभी तक अपना स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। तो इस बात को लेकर मैंने सर्च किया हुआ था कि ये आईसीसी की वेबसाइट के ऊपर कि पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड है इसके लिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो मुझे वहाँ पे ये देखने को मिला
यहाँ पे सारी की सारी 8 टीम के स्क्वाड लिखे हुए हैं और पाकिस्तान के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम स्क्वाड अनाउंस नहीं करते, क्योंकि हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी का जो करना है कर लो, अभी राइट्स तो हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने स्क्वाड अनाउंस नहीं करना, जब हमारा दिल करेगा हम अनाउंस कर देंगे। तो अब देखते हैं ये आईसीसी वाले क्या करते हैं, क्योंकि आईसीसी ये जो बीसीसीआई का दूसरा नाम है, कितना ये आईसीसी काम ले सकते हैं आईसीसी के, वो कह के हमसे स्क्वाड अनाउंस करवा ले, क्योंकि जब तक पीसीबी नहीं चाहेगा भाई हमने नहीं करना तो नहीं करना, बस एक बार कह दिया तो कह दिया, ये वाला हिसाब हुआ पड़ा है। अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है साइम अयूब की वजह से ये स्क्वाड अनाउंस को नहीं कर रहे, तो 4-5 दिन तक हमारा स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा और साइम अयूब और फ़खर जमान की वापसी भी हो सकती है। फ़खर जमान को तो हम देखना चाहेंगे और इंडिया के स्क्वाड को मैं रेट करूँगा 10 में से -10। अदरवाइज अगर मैं अपने पड़ोसियों के स्क्वाड को रेट करना है ना, मेरे ख्याल से सच्ची बात बताऊं तो 10 में से 8.5 नंबर इनके बन जाते हैं। अभी पाकिस्तान का जब आएगा उसके बाद इसके साथ कंपैरिजन लाजमी करेंगे, क्योंकि पड़ोसियों का पहले कंपैरिजन बनता है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ और न्यूजीलैंड के साथ बाद में कर लेंगे। तो उसके अलावा इनके स्क्वाड को 8.5 मैं रेट कर देता हूँ। आपके हिसाब से क्या इनका कितना रेट करना चाहिए इनके स्क्वाड को? अभी मैंने इनके सारे आपको गिनवा दिए हैं कि कौन कौन से इनके पुराने 1980 वाले जो है ना मुड्ढे पड़े हुए हैं, उनको ही बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं इनके प्लेयर्स। ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं है, ऐसा सीरियस होकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, टक्कर दे सकते हैं पाकिस्तान को। अब दुबई के अंदर यही होता है, टॉस जीतो मैच जीतो, वो तो टॉस पे डिपेंड होगा कि कौन मैच भी जीतता है या नहीं जीतता। तो लाजमी कमेंट के अंदर बताना कि इंडिया की टीम को 10 में से कितने रेट करोगे आप स्टार, तो कमेंट लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।